इसकी आवाज की गति 332 मीटर प्रति सेकंड से ये तेज उड़ सकता है। अब इसकी जगह तेजस LCA मार्क 1A को शामिल किया जाएगा। इसकी अपनी ताकत है वायुसेना के बेड़े में। और MiG-21 के रिटायरमेंट समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, AP सिंह को आप देख रहे हैं। और आइए सीधे रुक करेंगे, सीधा चंडीगढ़ एयरबेस पे हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी अंजू निर्वाल, जिनकी रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। शानदार उड़ान भरते हुए यह आखिरी उड़ान MiG-21 की। और साथ ही स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अक्षय चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। अक्षय जी, आऊंगे आपके पास। अंजू, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। शानदार तस्वीरें हम सुबह से देख रहे हैं और MiG-21 जो कि जाबाज रहा, इतिहास गवाह है। MiG-21 को याद कुछ उसकी जाबाजी के लिए भी किया जाएगा, जो आसमान में करतब दिखाते हुए आज सामने आई तस्वीरें। जी बिल्कुल निधि, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं। और आपको मैं बता दूं, जिस तरह से ये पूरी सेरेमनी की गई और इसमें MiG-21 एयरक्राफ्ट ने दोबारा पूरी दुनिया के सामने ये दिखा दिया कि 60 साल से भी ज्यादा एक देश की सेवा करते हुए, भारतीय वायुसेना की सेवा करते हुए भी वो अपना दमखम बरकरार रखे हुए हैं। आज उन्हें ग्राउंडेड कर दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले वाटर कैनन सैल्यूट उन्हें दिया गया। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर सेरेमनी का जो लास्ट मोमेंट है, जिसमें फॉर्म 700 एयर चीफ को, रक्षा मंत्री को दिया जा रहा है। और इसकी दो स्क्वाड्रन है, उन्हें आज रिटायर किया जा रहा है, जिसमें से जो कोबरा स्क्वाड्रन है वो तेजस मार्क 1A को दे दी जाएगी। लेगेसी को, यानी कि MiG-21 की लेगेसी को जो है वो आगे बढ़ाएगा। और पैंथर जो स्क्वाड्रन है वो रिटायर हो रही है। तो इस तरीके से अपने आप में बहुत भावुक कर देने वाला पल है। लेकिन आपको बता दूं, अगर हम इसके लंबे इतिहास की बात करें तो 1950 के दशक में सोवियत रूस ने इन्हें बनाया था। 1955 में जो है उनकी एयरफोर्स का वो हिस्सा बना। और भारत की अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना का ये हिस्सा 1963 में बना। और 62 साल का एक लंबा इतिहास इस एयरक्राफ्ट का रहा है। और तमाम तरह के जो ऑपरेशन है उसमें जहां जहां इसे प्लेस किया गया, इसने ये सबूत दिया कि ये कितना दमदार, कितना शक्तिशाली है। लेकिन ये भावुक कर देने वाला पल है। और तमाम वो जो वेटरन्स जिन्होंने इस एयरक्राफ्ट को, जो पायलट जिन्होंने इसे उड़ाया है, वो भी यहाँ पर आए हैं। और करीब 1000 से ज्यादा जो वेटरन्स हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं इस समारोह में। और आपको मैं बता दूं, बादल फॉर्मेशन में सबसे पहले एयरक्राफ्ट जो है वो AP सिंह एयर मार्शल ने करके यहाँ पर दिखाई है। इसके साथ ही जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय MiG-21 और F-16 की डॉग फाइट हुई थी, कुछ उसी तरीके का सीन दोबारा यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि सामने MiG-21 के इस वक्त भारतीय वायुसेना का जगुआर था, तो आसमान में वो डॉग फाइट भी हमने देखी, पैंथर फॉर्मेशन देखी। और सूर्य किरण एयरक्राफ्ट ने भी लास्ट विदाई यहाँ पर दी है। लेकिन अगर हम इसकी पूरी लेगेसी की बात करें तो चाहे वो 71 का युद्ध हो, 71 के युद्ध की भी अगर हम बात करें तो ठीक ऑपरेशन सिंदूर से उसकी तुलना करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से 1971 में हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ वो पूरा बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि 1959 में MiG-21 सोवियत यूनियन के एयरफोर्स फ्लीट में शामिल हुआ और तब से ही इसका सफर बहुत शानदार रहा है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद अगस्तीन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही अक्षय चोपड़ा जी भी हैं। अक्षय जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। अक्षय जी, ये जो पल है ये बहुत खास है, ऐतिहासिक है, क्योंकि अभी जनरेशन्स बदल गई हैं, लेकिन जो MiG-21 का इतिहास रहा वो हर जनरेशन जानना चाहती है। क्योंकि 1200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज जो इस फाइटर जेट को और ज्यादा खास बनाता है। थैंक यू निधि जी फॉर हैविंग मी। और बहुत नॉस्टैल्जिक पल है ये सारी एयरफोर्स के लिए, सारे पायलट्स के लिए। इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट ने जनरेशंस ऑफ पायलट्स को शेप करा है, उनके करियर्स को शेप करा है। मल्टीपल वॉर्स में, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनली मल्टीपल वॉर्स में इसने पार्ट लिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किए जाने वाला एयरक्राफ्ट है। 11,000 से ऊपर एयरक्राफ्ट जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है वो MiG-21 के प्रोड्यूस हुए हैं। पूरे वर्ल्ड में 60 से ऊपर कंट्रीज एक समय में इसको ऑपरेट करती थी। बहुत ही सुंदर इतिहास अगर हम बात करें इसका रहा है। इनफैक्ट सोवियत यूनियन की जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स में एंट्री हुई वो एक्चुअली MiG-21 से हुई। उससे पहले MiG-19 भी उन्होंने बनाया एक सुपरसोनिक, लेकिन मास प्रोडक्शन जिसे बोले, जिन्होंने वॉर में हिस्सा लिया है, वो MiG-21 था। MiG-21 जिसका फुल फॉर्म जो है वो है मिकोयन गुरेविच 21। इसके बारे में आपको बता दूं, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो एक
यूएस और रशिया के बीच में जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उस समय उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट्स में एक वॉर स्टार्ट हो गई, कौन बेटर टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। इसमें यूएस ने बढ़त हासिल करी, जहां पर चक ईगर ने सबसे पहले बेल X1 1947 में उड़ाया, जिन्होंने माक 1 यानी स्पीड ऑफ साउंड का रिकॉर्ड तोड़ा। जी। उसके बाद उन्होंने और भी एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोड्यूस करे सुपरसोनिक। यहां पर यूएसएसआर पहले पीछे रह गया, लेकिन उसके बाद मिग ने इसको डेवलप करा, मिग 19 को, और उसके बाद मिग 21 को इन्होंने डेवलप करा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट था अपने समय का, ये पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो इंडिया ने लिया था, और 1963 में ये इंडिया में इंडक्ट किया गया। उसके अलावा अगर हम इसको देखें, ये एक शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है, बहुत फास्ट है। इसका जो डेल्टा विंग डिजाइन था, वो डिजाइन ही इस पर्पस से किया गया था कि एक सिंपल डिजाइन था, लिमिटेड एवियोनिक्स थे, बहुत फास्ट रेट ऑफ क्लाइंब था, एक बहुत पावरफुल इंटरसेप्टर था, लिमिटेड एंड्योरेंस थी। और बेस डिफेंस के लिए, अगर आप एक पर्टिकुलर एयरफील्ड में, उसके डिफेंस के लिए ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट बहुत ही एप्ट था, जिसको अब तेजस रिप्लेस करेगा।